Good morning, students. Welcome back. We have completed first chapter of economics. Okay. Generally, introduction to microeconomics and macroeconomics. Okay. Now we are moving forward for second chapter, utility analysis. Okay. लास्ट चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कंप्लीट किया था, तो उसी के साथ अपना वो चैप्टर खत्म हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर सेकंड चैप्टर, यूटिलिटी एनालिसिस. अगर दिस सेम चैप्टर इन योर लास्ट ईयर प्रीवियस सिलेबस अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है तो वो कंज्यूमर बिहेवियर नाम से आपको दिया है. ओके, सो डजंट मैटर, चैप्टर का नाम चेंज करने से कुछ अंदर का चेंज होने वाला नहीं है. ओके, यूटिलिटी एनालिसिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस व्हाट इज यूटिलिटी. ठीक है, यूटिलिटी उसका मीनिंग क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है. दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लास्ट ईयर. ओके, वी नो what is utility under basic concepts of economics. We have discussed that points. Okay, utility comes under microeconomics और microeconomics के जो basic concepts है उसमें हमने utility पढ़ा है. Okay, generally we call utility means usefulness of a commodity. generally हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है. but अंडर इकोनॉमिक्स, जिस किसी को इकोनॉमिक्स की नॉलेज है वो यूटिलिटी को यूजफुलनेस नहीं बोलता है. ओके, सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट. ओके, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट. ये सेंटेंस ही आपको लिखना होगा अगर आपको यूटिलिटी का मीनिंग लिखना है तो. इसके अलावा कुछ भी अगर आप लिखते हो, ओके, मीन्स सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कमोडिटी, यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी, प्लेजर गिवन बाय कमोडिटी, व्हाटएवर, सब कुछ रॉन्ग रहेगा. ओके, दिस सेंटेंस इज मस्ट, यू नीड टू राइट दिस सेंटेंस ओनली. ओके, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट, दैट इज व्हाट यूटिलिटी इज. ओके, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लास्ट ईयर. सो मीनिंग में इस बार बहुत ज्यादा कुछ नहीं है अपने पास डिस्कस करने के लिए. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. नाउ फीचर्स एंड टाइप्स, ये सब हम जब पढ़ेंगे तो हमारी यूटिलिटी की कंसेप्ट और भी डिटेल में क्लियर होती जाएगी. राइट, सो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. नंबर वन, रिलेटिव कंसेप्ट. ओके, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, मीन्स इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. ओके, मीन्स व्हाट कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक कमोडिटी है, उसकी जो यूटिलिटी रहेगी, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम एंड द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्वेटर्स है मेरे पास, और वो स्वेटर्स अगर मैं आज यूज करने के लिए निकाल रहा हूं, समर इज गोइंग ऑन नाउ. ओके, मंथ ऑफ अप्रैल इज अबाउट टू एंड. अप्रैल मंथ अभी खत्म होने वाला है, समर चालू है, गर्मी जबरदस्त है. अगर मैं अभी स्वेटर्स यूज करने के लिए निकालूंगा तो वहां पे मुझे यूटिलिटी रहेगी क्या? आई विल हैव नो यूटिलिटी फ्रॉम दो स्वेटर्स. इसका मतलब क्या है कि स्वेटर्स से यूटिलिटी नहीं है? डेफिनेटली स्वेटर्स हैव यूटिलिटी बट नॉट नाउ. ओके, सो टाइम टू टाइम यूटिलिटी चेंजेस. ओके, अभी उस कमोडिटी की यूटिलिटी नहीं है, लेकिन 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसकी यूटिलिटी क्रिएट हो जाएगी. ऑलराइट, and it is related with place also. Okay, अगर हम आज की ही बात करें तो आज स्वेटर्स की थोड़ी बहुत यूटिलिटी कुछ प्लेसेस में हो सकती है. ओके, लाइक स्विट्जरलैंड है, ओके, या फिर कुछ प्लेसेस है लाइक शिकागो, एंड इंडिया में अगर हम बात करें शिमला वगैरह, ऐसे कुछ जगह पे अभी भी थोड़ी बहुत ठंडी है, तो वहां पे अभी भी स्वेटर्स की यूटिलिटी हो सकती है. ओके, सो यूटिलिटी इज रिलेटेड विथ टाइम एंड प्लेसेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिलेटिव कंसेप्ट. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट, नंबर 2, subjective concept. It is subjective concept because it differs from person to person. Okay, for example, there are two people, one is pure vegetarian and another is non-vegetarian. ठीक है, now इसके पास कोई नॉनवेज की डिश अगर है, सो ही हैज यूटिलिटी फ्रॉम इट. ओके, अगर ये नॉन वेजिटेरियन है तो. ओके, सो इफ यू हैव सम non-veg dish,
ही हैज कंप्लीट यूटिलिटी फ्रॉम दैट, बट अगर यही डिश इसके पास अगर वो ट्रांसफर कर देता है तो इसके लिए वो किसी काम की नहीं है. ही हैज नो यूटिलिटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिश. ओके, सो यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट. अनदर एग्जाम्पल, इफ ही इज अ ड्रंकार्ड, ठीक है, बेवड़ा है ये, और इसके पास अगर कुछ अल्कोहल है, he will have utility from that, but another people will not have utility from that. Okay, means it depends on person to person. Okay, सेम चीज अगर किसी एक के लिए यूजफुल है तो दूसरे के लिए भी वो उतनी ही यूजफुल होगी, ऐसा नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट नंबर 3, आई एम सॉरी, इट इज एथिकली न्यूट्रल. एथिकली न्यूट्रल मीन्स, पहले तो न्यूट्रल का मीनिंग देखते हैं हम. न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल मीन्स एकदम फ्लैट, ठीक है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि ना तो वो प्लस में है ना वो माइनस में है, वो जीरो पे है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल. जैसे अपनी बाइक न्यूट्रल पे होती है तो कितना भी रेस कर लो नहीं चलेगी वो आगे. ओके, मतलब न्यूट्रल मीन्स व्हाट? इट इज नीदर इन पॉजिटिव नॉर इन निगेटिव. ओके, एंड एथिक्स मतलब गुड बैड, ठीक है, सही क्या है गलत क्या है, ये जो हम समझते हैं उसको हम बोलते हैं एथिक्स. ओके, सो यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल. इसी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सो यूटिलिटी प्रोवाइड यूजफुलनेस और यूटिलिटी गिव्स प्लेजर सैटिस्फैक्शन. ठीक है, यूटिलिटी मतलब कमोडिटी जो है वो वांट सेटिस्फाई करती है लोगों की, पर वो ये नहीं सोचती है कि क्या ये सही है क्या ये गलत है. ओके, डू नॉट थिंक अबाउट गुड एंड बैड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज स्मोकर, ठीक है, अगर कोई स्मोक करता है तो जो सिगरेट के पैकेट्स वगैरह रहते हैं, ओके, या फिर अगर कोई टोबैको कंज्यूम करता है तो उसके जो पैकेट्स रहते हैं उस पर लिखा होता है कि टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, कंजम्पशन ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ. ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है प्रॉपरली, सबको पता है कि ये चीज गलत है, इससे हमें लॉस ही होने वाला है. ओके, दिस थिंग्स आर हार्मफुल फॉर आवर लाइव्स, everyone knows that. Okay, but still we means those who consume continuously consume that. Okay, so it satisfies the want of the consumer. जो कोई भी टोबैको कंज्यूम करते हैं उसकी वांट वो सेटिस्फाई करेगा. सो इट हैज यूटिलिटी. ठीक है, बट इट डू नॉट से कि भाई इससे हमें इंजरी होने वाली है, इससे हमें लॉस होने वाला है, इंटरनली हमारी बॉडी को इससे काफी डैमेज मिलने वाला है. सो लेट्स डू नॉट प्रोवाइड यूटिलिटी फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. ऐसा वो कोई भी कमोडिटी ऐसा नहीं बोलती है. ओके, सो इट इज एथिकली न्यूट्रल. इट डू नॉट थिंक अबाउट गुड और बैड. ठीक है, वो अच्छे के बारे में या बुरे के बारे में नहीं सोचते. इट इज टोटली न्यूट्रल. नंबर 4, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सेम. मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जनरली वी कॉल यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, बट व्हेन वी स्टडी इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दिस बोथ आर different concepts. Okay, utility and usefulness are not same. Utility means what? Want satisfying capacity of a commodity, and usefulness means satisfaction derived from any particular commodity. Okay, अगर किसी को उसमें से satisfaction मिलता है, okay, तो वो यूजफुल हो गई है. बट अगर वो वांट सेटिस्फाई भी कर सकती है तो भी उसमें से यूटिलिटी है. ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कमोडिटी आपको सेटिस्फाई करेगी. ओके, बट इट हैज यूटिलिटी. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ थर्स्टी पर्सन. यहाँ पे एक बंदा है जिसको बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है. देयर इज अ थर्स्टी पर्सन, काफी दिनों से प्यासा है, 2-3 दिन से उसको पानी ही नहीं मिला पीने के लिए, मरने की कगार पे आके रुका हुआ है. ओके, एंड सडनली उसको कोई घर दिख गया, वहां पे हो गया, उसने बोला कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. ओके, और हम भी एकदम बड़े दिल वाले थे, सो वी ऑफर्ड हिम हाफ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है, हम बड़े दिल वाले, हमने आधा ग्लास पानी उसको दे दिया, ओनली हाफ ग्लास ऑफ वाटर. ऑलराइट, नाउ दिस हाफ ग्लास ऑफ वाटर हैज यूटिलिटी, करेक्ट. आधा ग्लास पानी है तो क्या उसका कोई भी मतलब नहीं है? डेफिनेटली इट हैज अ यूटिलिटी. ठीक है, वो उसकी वांट सेटिस्फाइंग करने की कैपेसिटी वो पानी रखता है.
Okay, so it has a utility, but it will not give him complete satisfaction. ठीक है, 3 दिन से प्यासा है, आधे ग्लास पानी में उसका क्या होने वाला है. ओके, सो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, दिस बोथ आर डिफरेंट concepts. Okay, or another example, let's take it. If that person has purchased new vehicle, ठीक है, इसने एक न्यू बाइक परचेस की है, आज ही एक बाइक परचेस की है, तो बाइक के साथ आपको एक टूल किट भी मिलता है. ओके, जिसमें आपके सारे जो उसको हम बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह सब कुछ होता है. ओके, एक टूल किट भी मिलता है एक न्यू बाइक के साथ. ऑलराइट, तो क्या वो टूल किट यूजफुल है या नहीं है? मीन्स उसमें से यूटिलिटी है. दैट टूल किट हैज यूटिलिटी. ओके, अगर आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उस टूल किट को यूज करके आप उसको रिपेयर कर सकते हो. मीन्स दैट टूल किट हैज यूटिलिटी. ओके, बट यू हैव परचेस्ड बाइक टुडे, आज ही आपने बाइक परचेस की है, आज थोड़ी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है. सो इज दैट यूजफुल टुडे? It is not useful today, correct? When it is useful, whenever you will have some problems, that time you can use that toolkit. Till then, this toolkit is not at all useful for you. Okay, so we have seen number of examples, and we can give number of examples, another number of examples we can give. Okay, but I don't think they all are necessary. ठीक है, हमारे लिए बस utility और usefulness दोनों सेम नहीं है, यही समझना जरूरी था. दैट वी हैव अंडरस्टूड. ओके, लेट्स मूव टू नंबर 5. नॉट सेम एज प्लेजर. ओके, जैसे कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस सेम नहीं है, उसी तरह से यूटिलिटी एंड प्लेजर ये भी सेम नहीं है. ओके, नॉट नेसेसरी ईच कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी विल गिव यू प्लेजर. ठीक है, काफी चीजें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती है बिल्कुल भी, बट उससे हमें कंज्यूम करना पड़ता है बिकॉज वी हैव यूटिलिटी फ्रॉम इट. फॉर एग्जाम्पल, एकदम इजी एग्जाम्पल है मेडिसिन्स. करेक्ट, किसको पसंद है भाई मेडिसिन खाना? भूख लगी है, चलो 4 टैबलेट्स निकाल के गटक लेते हैं, भूख मिट जाएगी. ऐसा कोई करता है? नो. करेक्ट, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी हो जाए मेडिसिन नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे. There are a number of people. Okay, we don't need to talk about it. Okay, so not necessary each product having utility will provide you pleasure. Okay, so utility and pleasure are also not same. Number 6, not easily measurable. Okay, so utility cannot be measured very easily. It is psychological concept. Can you tell me कि आपको अगर एक ग्लास ऑफ वाटर है, फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है और आपको ये पानी पीना है, तो इस ग्लास ऑफ वाटर से आपको कितनी यूटिलिटी मिलेगी? आप बोल सकते हो मुझे? यूटिलिटी आप कैसे मेजर करोगे? किलो में करोगे, लीटर में करोगे, मीटर में करोगे, किलोमीटर में करोगे? हाउ? करेक्ट, सो इट इज नॉट एट ऑल इजीली मेजरेबल. आप ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, आप सिर्फ समझ सकते हो कि हाँ ये पानी है, अगर ये पानी पीऊंगा मैं तो मुझे यूटिलिटी मिलने वाली है. यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, यू एंड एवरीवन अंडरस्टैंड दैट. बट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल. ठीक है, आप उसको किसी यूनिट में मेजर नहीं कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट नंबर 7, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट. इंटेंसिटी का मतलब है कि उसकी अर्जेंसी कितनी है. ओके, कितना अर्जेंट है वो आपके लिए, उस पर यूटिलिटी डिपेंड करती है. ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल देर आर सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स. ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसी भी है जो काफी सस्ती होती है. ठीक है, अगर आप बल्क में परचेस करते हो तो, या फिर उसका जो ड्रग होता है वो काफी सस्ता होता है. ओके, बट उसके जब स्मॉलर यूनिट्स वो अलग करके कुछ मेडिसिन बनाते हैं तो वो मेडिसिन काफी ज्यादा महंगी होती है. ऑलराइट, you understand that medicines are very much it is not affordable at all. They are very costly.
ठीक है, और उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव्स भी है, अवेलेबल है, बट फिलहाल आज मार्केट में नहीं, 2 दिन बाद आपको मिलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, मेडिसिन ए एंड मेडिसिन बी, दोनों मेडिसिन में सेम कंटेंट है। आपने डॉक्टर से भी पूछ लिया, डॉक्टर ने बोला हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके, मेडिसिन ए, इसकी प्राइस है 1000 रुपी पर टैबलेट और इसकी प्राइस है 10 रुपी पर टैबलेट। ठीक है, ये ब्रांडेड है इसलिए इसकी प्राइस ज्यादा है, इसकी प्राइस कम है, बट दोनों में कंटेंट टोटली सेम है। डॉक्टर से भी आपने कंसल्ट कर लिया है, डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई भी मेडिसिन आप ले सकते हो, दोनों में से कोई इश्यू नहीं है। बट ये जो बी है वो मार्केट में आज अवेलेबल नहीं है, ये आपको मिलेगी 8 दिन बाद। ओके, द शॉपकीपर ऑफ मेडिकल स्टोर कीपर, ही टोल्ड यू कि ये आपको मिलेगी, लेकिन फिलहाल स्टॉक में नहीं, 8 दिन बाद आपको मिलेगी, अभी ये अवेलेबल है, ये चाहिए तो आप लेके जाओ। ऑलराइट, सो यू नीड टू परचेस दिस, यू मस्ट परचेस दिस, आपको यही परचेस करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज अर्जेंट। ओके, सो if you have urgency you will have more utility from that commodity, and if you don't have urgency you will have no utility from that commodity. Okay, for example किसी को बाइक परचेस करनी है, आज मोटरसाइकिल परचेस करनी है, ओके, तो उसको उसके he has utility from that bike, he has utility from that मोटर बाइक, ठीक है, उसको ट्रैवल करने के लिए वो यूजफुल रहेगी बाइक। बट इफ यू टॉक अबाउट टुडे, आज यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, किसी को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, तो आज उस बाइक की अर्जेंसी नहीं है। ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ वांट इज लेस टुडे, तो आज अगर वो बाइक परचेस करता भी है तो भी घर में रहेगी, नहीं भी करता है तो भी जरूरी नहीं है। ओके, सो अर्जेंसी इज लेस, दैट्स व्हाई यूटिलिटी इज लेस टुडे। बट जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा उसको ट्रैवल करना पड़ेगा और उसको बाइक की नीड महसूस हो जाएगी, तो उस टाइम उसकी यूटिलिटी इमीडिएटली बढ़ जाएगी। ऑलराइट, सो इंटेंसिटी को आप बोल सकते हो अर्जेंसी, डिपेंड्स ऑन अर्जेंसी ऑफ वांट। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 8 इज बेसिस ऑफ डिमांड। ओके, यूटिलिटी कैन बी ट्रीटेड एज बेस फॉर द डिमांड। अगर आपको किसी चीज की से यूटिलिटी है तो आप डिमांड करोगे, अगर किसी चीज से आपको यूटिलिटी ही नहीं है तो आप डिमांड नहीं करोगे। ओके, सो योर डिमांड्स, वेदर टू डिमांड दैट कमोडिटी और नॉट, okay, whether you will demand that or not, this all depends upon the utility. okay, मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे बोला था सेम मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और दूसरा वेजिटेरियन है, ठीक है, और आपके सामने खाना जो है वो सिर्फ नॉन वेज की एक डिश है, सो ही विल डिमांड दैट, बट अनदर पर्सन विच इज प्योरली वेजिटेरियन विल नॉट डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। ठीक है, वो इसको डिमांड नहीं करेगा। तो डिमांड करने के लिए हम बेस क्या रखते हैं? यूटिलिटी। अगर मुझे उस चीज से यूटिलिटी है तो मैं उसको डिमांड करूंगा, अगर मुझे उस चीज से कोई यूटिलिटी नहीं है, उस चीज के होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सो आई विल नॉट एट ऑल डिमांड दैट कमोडिटी। ओके, क्यों डिमांड करूंगा मैं? नेक्स्ट नंबर 9 इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। ओके, नॉट नेसेसरी कि कोई एक चीज हम किसी एक ही पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। देर आर नंबर ऑफ कमोडिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज। ठीक है, हम कोई भी चीज किसी भी पर्पस के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, एंड नंबर 10 लास्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। नाउ व्हाट इज हाइपोथेटिकल? इसका मीनिंग लिख लो कहीं पे, मार्जिन के ऊपर पेंसिल से लिख लो। हाइपोथेटिकल मीन्स व्हाट? Hypothetical means based on assumptions. Based on assumptions, ठीक है, हाइपोथेटिकल का मीनिंग है मीन्स यूटिलिटी की जो कंसेप्ट है वो अजम्पशंस पे बेस करती है। ठीक है, उसको हम अज्यूम करते हैं कि मुझे इस कमोडिटी से इतनी यूटिलिटी मिलने वाली है। अगर मैं आधा ग्लास पानी पीता हूं तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलेगी, अगर मैं थोड़ा ज्यादा पानी पीता हूं तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलेगी, मैं फुल ग्लास पानी पीता हूं तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलेगी, अगर मैं 4 ग्लास पानी पीता हूं तो मुझे इतनी यूटिलिटी मिलेगी। ये सब कुछ हम अज्यूम करते हैं। एक्चुअली इतनी ही मिलेगी क्या? थोड़ी कम भी मिल सकती है, थोड़ी ज्यादा भी मिल सकती है। करेक्ट?
तो ये कौन डिसाइड करेगा कितनी मिल रही है? ये बस हमारी सोच है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। ये सब कुछ हम दिमाग में रखते हैं, हम ये बस अज्यूम करते चलते हैं, ठीक है, कि मुझे इतनी यूटिलिटी मिल रही है। आई एम गेटिंग यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिट्स, आई एम गेटिंग यूटिलिटी ऑफ 15 यूनिट्स, ठीक है। देयर इज नो एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी, ओके। सो इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये है बस हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है, ओके। सो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी आर ओवर now. I hope you understood. Now next point today itself we are going to discuss is types of utility. Okay, types of utility we have discussed last year. Generally there are 4 types of utility, but in your new syllabus 2 more types are added. ठीक है, तो total we have 6 types of utility to discuss. Number 1, form utility. Now इसके लिए जो है बस एक ही सेंटेंस आपको याद रखना है, ठीक है, और बस ये जो वर्ड्स है ये फिलअप करोगे उस सेंटेंस के अंदर तो आपकी उसकी डेफिनेशन बन जाएगी, ओके। मैंने लास्ट टाइम भी जैसे बोला था सेम मैं अभी भी बोलूंगा। तो डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्म यूटिलिटी मीन्स व्हाट? व्हेन यूटिलिटी डिराइव्ड बाय चेंजिंग फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन और यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय चेंजिंग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म मीन्स व्हाट? फॉर्म मतलब शेप, साइज, कलर, डिजाइन, ठीक है। प्रोडक्ट जो है, ठीक है, लाइक आई हैव दिस डस्टर इन फ्रंट ऑफ मी, अगर इसका मैं शेप, साइज कुछ चेंज कर देता हूं तभी मेरे लिए अगर वो यूजफुल रहेगा। अभी फिलहाल मेरे लिए वो यूजफुल नहीं है तो उसको मैं बोलूंगा फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। मैं उसका शेप चेंज कर दूंगा, साइज चेंज कर दूंगा, कलर चेंज करूंगा, क्वालिटी चेंज करूंगा, डिजाइन चेंज करूंगा, जिससे कि वो मेरे लिए यूजफुल हो जाए। अभी मेरे लिए वो यूजफुल नहीं है तो वो हो जाएगी मेरी फॉर्म यूटिलिटी, ओके। नंबर 2, प्लेस यूटिलिटी। सेम सेंटेंस मुझे यूज करना है, फॉर्म की जगह पे प्लेस डाल देना है बस, ठीक है। क्योंकि देखिए 6 टाइप्स है और 6 टाइप्स के लिए अगर आप 6 डेफिनेशंस लर्न करते बैठोगे तो डेफिनेटली मिक्सचर होने वाला है दिमाग के अंदर, ओके। सो डू नॉट लर्न एवरीथिंग। मैंने जो सेंटेंस यूज किया था वही मैं फिर से यूज कर रहा हूं, सिर्फ मैं फॉर्म की जगह पे प्लेस यूज करूंगा, ओके। सो यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। मैंने पहले बोला बाय चेंजिंग फॉर्म ऑफ कंजम्पशन, नाउ आई एम टेलिंग यू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ओके। अगर मैं कंजम्पशन का प्लेस चेंज कर देता हूं और उससे मुझे कोई यूटिलिटी मिलती है तो उसको मैं बोलूंगा प्लेस यूटिलिटी, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग सम कमोडिटी इन श्रीरामपुर बट इट इज नॉट यूजफुल ओवर हियर टुडे, बट वही चीज अगर मैं किसी हिली एरिया में लेके जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव स्वेटर्स, ठीक है, मेरे पास स्वेटर्स है जो मैं अभी श्रीरामपुर में तो यूज नहीं कर सकता हूँ, बट मैं किसी हिली एरिया में लेके जा रहा हूँ, किसी कोल्ड एरिया में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, शिमला वगैरह की जगह पे मैं लेके जा रहा हूँ तो उसका मुझे यूज हो जाएगा, ओके। सो दिस इज व्हाट? प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट, सर्विस यूटिलिटी, ओके। सर्विस यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी क्रिएटेड by the services given by some professionals, okay. For example मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, यही सेम टीचिंग करने के लिए अगर मैं यहाँ पे कोई और बंदा बिठा देता हूँ, लाइक कोई डॉक्टर, कोई लॉयर यहाँ पे अगर मैं बिठा देता हूँ, सो सर्विसेज गिवन बाय दैट पर्सन विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू, बट सर्विसेज गिवन बाय टीचर इज डेफिनेटली यूजफुल फॉर यू, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर पढ़ाना है तो इकोनॉमिक्स का टीचर आपके सामने होना चाहिए। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट लेके आ जाओ, कितना भी बड़ा डॉक्टर लेके आ जाओ, ही इज डेफिनेटली ग्रेट देन दैट पर्टिकुलर टीचर, बट नॉट ग्रेट इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग, ठीक है। टीचिंग की अगर बात करेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ाने की बात करेंगे तो फिर उसका नॉलेज वो काफी नहीं है, ओके। नॉलेज यूटिलिटी सेम चीज है कि कोई एक पर्टिकुलर नॉलेज किसी पर्सन के पास है तो उसी पर्सन से वो यूजफुल रहेगा। कोई तीसरा पर्सन आके वही नॉलेज आपको झाड़ने लग जाएगा, वही आपको चीजें बताने लग जाएगा तो वो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड और यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द पोजेशन ऑफ कमोडिटी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज पोजेशन यूटिलिटी, ठीक है। सेम एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल ये नॉन वेज डिश है, ये नॉन वेजिटेरियन के पास है तो इसके लिए यूजफुल है, लेकिन इसने पोजीशन यहाँ पे चेंज कर दिया तो ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो उल्टा देखते हैं हम कि अगर कोई डिश इनिशियली इसके पास है
तो यूटिलिटी 0 है, यूटिलिटी इज 0। बट यही डिश अगर इसने इसको दे दी तो यूटिलिटी 0 से 10 भी हो जाएगी, 100 भी हो जाएगी, बोल नहीं सकते। ओके, सो यूटिलिटी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द possession of commodity from vegetarian to non-vegetarian people. Okay, means from one person to another person. Okay, and time utility, utility created by changing the time of consumption is known as time utility. Okay, for example, छाता है मेरे पास, umbrella. Okay, I don't think it is raining outside, so I cannot use umbrella. Okay, now I cannot use umbrella, but after 2 months 3 months definitely it will be raining hardly outside and I need that umbrella. तो अभी मैं उसको फेंक दूंगा क्या कि ये अम्ब्रेला किसी काम की नहीं है, चलो फेंक दो इसको, कचरे में डाल दो? नो, आई विल कीप इट बिकॉज आई नो इट इज यूजफुल आफ्टर सम टाइम. ओके, सो दैट इज व्हाट टाइम यूटिलिटी. ओके, so I hope you got all these points, features as well as types of utility. If any difficulty you are having, feel free to call me or message me. Definitely मैं हर बार बोलता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब मैं सॉल्व करूँगा. ऑलराइट, स्टूडेंट्स ऑफ विद्यानिकेतन आर डेफिनेटली ऑल इन कॉन्टैक्ट विथ मी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और भी ये वीडियोस देख रहा है यूट्यूब पे, ओके, दे ऑल्सो कैन टेक्स्ट मी, call me if any difficulty they are having. My number is given in description box, you can check it out. Okay, thank you so much.